और आपके जो अधिकारी हैं वो पूरी ये इसकी लिस्ट और कौन कौन क्या है करके उसको मिलने का बोले नहीं हुआ है। नहीं, योजना काल में कोई प्रकृति नहीं। इसके अलावा मोहगांव पूरे क्षेत्र में कोई काम नहीं चल रहा। हाँ, नहीं तो कोई है ही नहीं। नहीं, ओरिजिनल वर्क नहीं। ये भी मेंटेन कि अभी तक वो टेंडर कार मंजूर होकर अपने यहाँ नहीं आए। इसका तो मंजूर हो गया था, बजट में भी आ चुका है। बजट में आ गया था, टेंडर प्रक्रिया हुई, उसके बाद जो है टेंडर पड़े, वो मंजूर हुआ ही नहीं अभी तक। जो भी पैसे की प्रॉब्लम हो तो वो मंजूर होके नहीं है। और आपने अपने विभाग भेजे हैं शासन के पास? आपके पास कुछ तो ऐसा होगा। मैं बोला देखिए आपके पास तो कोई काम, आपके पास कोई काम नहीं है। पक्के निर्माण कार्य हो रहे हैं मनरेगा के माध्यम से, हमारे यहां पर क्यों नहीं हो रहे, इसका जवाब ये खेत, तालाब, मेड़, बंधन ये अब हर साल होते हैं, लेकिन और भी पंचायतों के माध्यम से कम 200-300 ऐसे विषय हैं जिस पे हम काम कर सकते हैं। उस पे किसी भी प्रकार से नहीं होगा। सिर्फ हमारे जिले में क्या सिर्फ मिट्टी फेंकने के अलावा और कोई दूसरे काम नहीं होगा क्या? इस पे आप लोग चुप क्यों रहते? उसमें महोदय इस साल कुछ काम नए जोड़े थे, लेकिन पक्के काम जो हम चाहते हैं जैसे स्टाफ डैम हुआ और दूसरे पोलिया या कुछ इस टाइप के काम हम नहीं ले सकते जबकि जिले की अनुमति ना हो। जैसे ग्रेवल मार्ग हो गए आपके बड़े बड़े, वो नहीं ले सकते। मनरेगा में 60-40 का रेशियो रखना पड़ता है। जिले से हमको जैसा मार्गदर्शन मिलता है। देखिए मैं आज अब क्या सीसी रोड बना लिया, अब उन्होंने उसमें रोक दिया। जैसे मैंने आपको अवगत कराया कि उन्होंने 50% कम से कम 50% पेयजल स्वच्छता पे व्यय करना है, जल संरक्षण, ये 3 चीज़ों पे। बाकी राशि ये लोग सीसी रोड, इसके बाद में अपना वाटर हार्वेस्टिंग के काम, आप शौक से गड्ढे दोनों योजनाओं में ले सकते हैं, नरेगा में भी और गांव की बस्ती में ले रहे हैं तो आप 11 वित्त में भी ले सकते हैं। नए आंगनबाड़ी भवन वो भी ले सकते हैं, लेकिन पंचायतों में उतना राशि 685 की एक आंगनबाड़ी पड़ती है तो उतना पंचायत पैसा खर्च नहीं कर सकती। हाँ, ग्रेवल मार्ग सर, ग्रेवल हो गया। सर आज आपने मोहगांव जनपद मुख्यालय में समीक्षा बैठक ली थी। इस समीक्षा बैठक का क्या उद्देश्य था और क्या निकल के आ रहा सर, आगे क्या रणनीति होगी इसके बारे में? निश्चित रूप से एक समीक्षा तो होना ही चाहिए विभागों का जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में कि हमारे ग्राम स्तर पे क्या काम हो रहा है, कौन सा विभाग कैसा काम कर रहा है, अपनी जिम्मेदारी से कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्या कोई शिकायतें हैं। अगर कोई गांव का व्यक्ति अगर शिकायत करता है किसी भी विषय पर तो उसका समाधान कितना जल्दी हो पाता है। ऐसे ही इन सब के तहत सभी विभागों के पदाधिकारी, सभी जनप्रतिनिधि यहाँ पर उपस्थित रहे और उन सभी विभागों से विभागवार उनकी योजनाओं का, उसका क्रियान्वयन पर चर्चा हुई है। कई बातें हैं, हमने भी समझाइश दी है, कई लेगेसी भी हैं। हमने कहा बेहतर शासकीय योजनाओं का बेहतर तरीके से क्रियान्वयन हो, जो शासकीय योजनाएं अच्छे से एक आम जनता के बीच में पहुंच सके। मूलभूत आवश्यकताओं की जो बात करें, चाहे रोड, बिजली, पानी, पंचायत विभाग, राजस्व विभाग, इनको हमने स्पष्ट रूप से कहा है। रोजगार मूलक विभाग है, उनको एक्टिविटी बढ़ाकर अपनी टारगेट्स पे नहीं जाके और उनको अपने अचीवमेंट्स क्या हैं और उसके अपने अचीवमेंट्स को बेहतर मॉडल के रूप में विकसित करके ज़्यादा अच्छे से कैसे काम करें, इसके लिए बातें की हैं, उनको हमने समझाइश दी है। और जो कई पंचायतों की शिकायतें हैं, स्पष्ट रूप से हमने उनको सीओ साहब को हमने कहा है कि इन सभी जो पंचायत हैं कि आखिर शिकायतें आती क्यों हैं, हम चुप क्यों बैठे हैं, हम क्यों उसका निरीक्षण नहीं कर सकते हैं। शिकायतें अच्छा नहीं लगता है कि हमारे क्षेत्र में, हमने स्पष्ट रूप से सीओ साहब से कहा है कि जिन जिन पंचायतों की जो शिकायतें आपके पास में उपलब्ध हैं, 1 महीने के अंदर में उनको आप जांच कराएं और जांच करके हमसे मिलें
ताकि उस पर अगर कोई गलत है तो उसके अगेंस्ट कार्रवाई हो सके। सर, जो करप्शन पंचायतों में हो रहा है, जैसा कि आपने बताया 10 से 15 पंचायतें हैं, तो करप्शन जो कर रहा है उनके लिए सीधे तौर पे आपके क्या संदेश है? देखिए, करप्शन तो किसी भी प्रकार का बर्दाश्त नहीं की जाएगी, पर हम करप्शन कहाँ पर है, किस जगह पर लेगेसी है, किस स्तर की है, कितने वर्षों से है और हम अब तक चुप क्यों हैं, विषय ये है। मैंने सीधे तौर पे कहा है, अपने क्षेत्र है, मेरा क्षेत्र है, मेरी जिम्मेदारी है। पंचायतों पर मैं जाता हूं तो शिकायतें मुझे मिलती है, उसका समाधान नहीं होने की शिकायतें मुझे बोलते हैं। आज मैंने स्पष्ट रूप से सीओ साहब को कहा है कि आप मुखिया हैं विभाग के, आप इसका निरीक्षण करवाएं, स्वयं से जाके एसडीओ के माध्यम से सभी पास जाके निरीक्षण करके उसकी यथास्थिति रिपोर्ट तैयार करके मुझे बताएं। धन्यवाद सर।